कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और खुशबाश होगी और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे आप सब लोग। और आप सबको मेरे चैनल पे लाइफ विद शुमाइला पे खुशामदीद। और ये है सैटरडे का व्लॉग और मैं कर रही हूँ बिस्तर समेट रही हूँ। और सैटरडे को बस थोड़ा सा सब कुछ लेट हो रहा होता है क्योंकि ज़रा ऑफ होता है, बच्चों का बेटे का स्कूल ऑफ हो रहा होता है तो ना बस ज़रा काम भी लेट हो जाते हैं। तो तकरीबन दोपहर का 1 से 2 बजे का टाइम है और मेरे बिस्तर अभी समेट रहे हैं। और मेरे हुलिये को आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि भाई ऐसा ही होता है, 2 रंगों के कपड़ों में काम करने का मज़ा भी कुछ अपना ही होता है। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसा होता है। मुझे तो भाई जिन कपड़ों में मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स अपने आप को फील करती हूँ मैं काम करते हुए वही कपड़े पहन लेती हूँ। और इसलिए मेरे कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी मेरे काम बाकी हैं। तो कोई मैंने शावर वगैरह नहीं लिया, बस यहाँ पर बिस्तर जल्दी जल्दी समेटूंगी और मैंने करने हैं सफाइयाँ। और सैटरडे को ज़रा सी मुझे अपनी आज़ादी फ़ील होती है, कहना मेरे ट्यूशन्स नहीं होते तो बस ज़रा मुझे होता है कि हाँ चलो आज ज़रा मैं रिलैक्स हूँ और अपने कुछ काम कर लूँगी, कुछ थोड़ा मुझे अपने लिए टाइम मिल जाएगा। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है, टाइम में मुझे लगता है बरकत नहीं है। या तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं सोकर, सुबह सुबह अगर उठें और जल्दी जल्दी काम करें तो टाइम में बहुत सारी बरकत हो, तो इस वजह से दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा अपने लिए कहती हूँ कि दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। तो जी बस यहाँ पर काम कर रही हूँ और आप लोगों के साथ मैं बातें भी कर रही हूँ। तो भाई बेडशीट्स वगैरह मैंने सेट कर ली हैं और डस्टिंग थोड़ी बहुत मैं भी पहले कर लेती हूँ, जो भी कचरा वगैरह टेबल वगैरह पे पड़ा हुआ होता है ताकि वो गिर जाए। और फिर बाद में अगर प्रॉपर डस्टिंग का मेरा मूड हो, जिस दिन मेरा मूड हो तो उस दिन तो बड़ी कोई जिगरी सफाइयाँ हो जाती हैं। मतलब कि मुझे डस्टिंग इतनी बुरी लगती है करनी, मुझे मुश्किल काम लगता है तो उस दिन तो हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डस्ट ऊपर दिख रही हो फर्नीचर पे, चीज़ों पे, तो वो फ़ौरन करनी पड़ती है, वो बुरी लग रही होती है आँखों को। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह सेट हो गए हैं, बेड सेट हो गया है, तो अब यहाँ पर मैं कमरे की सफाई करूँगी। और आज आपको व्लॉग में मैं ज़्यादातर सफाइयाँ ही करती हुई नज़र आऊँगी क्योंकि मेरा व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है ताकि मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली मेरी व्लॉग से बोर ना हो जाए। और आप लोग, मैं चाहती हूँ आप लोग बस इंजॉय करें। और मेरे 10 मिनट के या 10-12 मिनट के व्लॉग पे अगर आप लोग वीडियो पर आते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल अगर मेरी वजह से आ जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं अपने दूसरे रूम में और यहाँ की भी सफाई करूँगी। और ये चादर जो है सिर्फ मुझे क्या कहते हैं कारपेट पे बिछा लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन के यहीं पर बैठते हैं तो कारपेट पे काफ़ी कचरा वगैरह गिरता है। तो मेरी छोटी बहन मुझे कह रही थी आप ही तुम कारपेट पे कुछ नहीं बिछाती हो और बच्चे इतना कचरा करते हैं फिर तुम्हें इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं ये कारपेट पे चादर बिछा लेती हूँ ताकि बच्चे जो है सब कचरा करें तो मैं डायरेक्ट ये चादर ही उठाकर झाड़ दूँ। अदरवाइज़ मुझे कारपेट्स वगैरह पे चादर बिछाना इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है तो मैं ज़रा वो करती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए मैं बिछा लेती हूँ फिर मैं उठा देती हूँ बाद में। तो यहाँ पर अभी बस मेरी सफाइयाँ चल रही हैं और सफाइयाँ से फारिग होंगी तो आज कुछ प्लान बन गया था बाहर जाने का। और बाहर कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं अभी आप लोगों को अपने साथ लेकर चलती हूँ। कहीं नहीं जाइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। प्लीज़ आप लोग आते हो वीडियो देखकर चले जाते हो और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे कहने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा साथ दीजिए। और इस YouTube की जर्नी में मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो। आज पता नहीं क्यों मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा। और इंस्टा पे अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाए, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और मैं ये देख रही हूँ आजकल अपने चैनल पे कहना बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देखते हैं और देखकर चले जाते हैं, तो जी इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने बनाई थी मैक्रोनी और अभी जा रही हूँ मैं बच्चों के साथ बाहर, और पेपर्स ख़त्म हुए थे तो बस बच्चों का कहना था कि हम कहीं नहीं गए। और वैसे भी लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, मतलब ये कि ये जो कोरोना हमें मिला है ना, इसके बाद से रूटीन्स कुछ ऐसी हो गई हैं, बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं, तो थोड़ी सी उनके लिए आउटिंग और आउटडोर आउटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को घरों में कैद किस तरह रख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं बच्चे घरों में रह कर, क्योंकि स्कूल भी रेगुलर नहीं जाना होता, ऑल्टरनेट डेज में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कम से कम मेरे बेटा तो ऑल्टरनेट डेज में ही जा रहा है। तो बस यहाँ पर प्लान बन गया था, घर के करीब ही पार्क है तो हम लोग वहाँ पर आए हैं। और अगर मुझे कराची से कोई देख रहा है तो ये गिजरी रोड पर ईदगाह पार्क है, तो ये मैं आई हूँ वहाँ पर। अगर आप लोग इस एरिया से हैं और मुझे इस एरिया से देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस पार्क के बारे में जानते हैं, जो कि चार्मिंग स्नैक या बच्चा पार्टी के बिल्कुल सामने है। गिजरी क्लिफ्टन ब्लॉक 8 पे चार्मिंग स्नैक के बिल्कुल सामने है ये पार्क ईदगाह। तो मैं आई हूँ यहाँ पर अपने कुछ फैमिली नहीं, फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, तो बस यहाँ पर हमने सोचा कि हम कुछ ना कुछ घर से बना कर ले जाते हैं। तो मैंने बनाई थी मैक्रोनी जो कि सबकी फेवरेट है, तो बस वही मैं आज लेकर आई हूँ। और यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग इंजॉय करेंगे और फिर खाएंगे पिएंगे। और ये आप देख रहे हैं मेरी छोटी सी गुड़िया, जिसको मैं कहती हूँ पोपो, ये मेरी बेटी है। और बस यहाँ पर हम लोग तो बच्चे तो खेल में लग गए थे, हम लोग बैठे हुए थे, बातें शातें चल रही थी। फिर ये हुआ बच्चे खेल कर आए तो ये थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। तो खाने में बस यहाँ पर मज़े मज़े की चीज़ें हैं। आलू और छोलों की चाट लेकर हम गए थे, और मैक्रोनी थी, और उसके अलावा थे पकोड़े थे, और हरी मिर्चें, जो फ्राई हरी मिर्चें होती हैं बेसन वाली, वो थी। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तकरीबन 2 घंटे हम रहे। अच्छा, इस पार्क में ऐसा था क्या ना, हमें पता था 6 बजे पार्क बंद हो जाता है, तो बस हम उससे पहले 4 साढ़े 4 बजे हम चले गए थे। धूप तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतना हुआ कि बच्चों ने एंजॉय कर लिया, बच्चे खुश हो गए, तो बच्चों के मूड अच्छे हो गए। तो इससे ज़्यादा बड़ी और कोई बात नहीं है। बड़े भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, ज़रा घर से बाहर निकले, चार दीवारी से रह करना वही एक रूटीन, तो ज़रा बनता बेजार होने लगता है। तो यहाँ पर हम एंजॉय कर तो जी, खाना पीना हो चुका है, खाने से फारिग हो चुके हैं। और ये मेरी बेटी ये एक जगह जो टिक कर बैठ रही हो। और पार्क में आज मैं आई थी ना, तो बहुत अच्छा बाहर का मौसम आ गया, तो यहाँ पे काफ़ी सारे नए फ्लावर्स लगे हुए थे। और बहुत टाइम बाद मैं इधर पार्क में आई थी, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल इन्होंने लगाए हुए थे। और मेरी बेटी उन फूलों के बीच में जाकर बैठ रही थी और उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, ला ला के मुझे दे रही थी। तो बस वहाँ पर कुछ बच्चे आए और उसको उठाने लगे, कहना यहाँ से लेकर आ जाओ। मैं आवाज़ें दे रही थी कि आ जाओ आ जाओ। अब जा रहे हैं भाई हम लोग घर, क्योंकि टाइम हो गया था, 6 बज गए। तो और यहाँ पे गार्ड्स ने आके हमें बताया कि अब आप लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अब बस घर की तरफ निकलेंगे। और मैंने सोचा निकलते निकलते एक चक्कर आप लोगों को पार्क का और करवा दूँ। कितनी अच्छी ग्रीनरी लग रही है, और आँखों को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ मेरा आज यहाँ पे ना रंग बिरंगी फ्लावर्स देखकर। और मज़ा ही आ गया था, काफ़ी टाइम बाद आउटिंग हुई और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। चलती हूँ मैं घर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। जब तक के लिए इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।